Welcome back to my YouTube channel and my dear learner. Today again I am with you with another interesting newspaper reading series. Okay, so today I will again read another news in front of you. Then I will tell you the all advanced structure vocab that has been used in this newspaper news and article. So I am going to read an other news in front of you. That news is related to attack on Chinese citizens. Okay, and the uh, it was happened in like 2 days ago. Okay, and now it is demand from China's to probe against the attackers. Okay, so let's start our today newspaper reading. So first I will read the heading in front of you. ओके दी, चाइना चाइना, ठीक है, सीक्स मांगता है आंसर जवाब, ठीक है दी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हेयर यू कैन एंड सी द सेंटेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट you will see after the preposition, and after the preposition here is engineers killed, ठीक है दी। it is third form, it is not first form, because in present indefinite we always use first form of verb, but here it is third form in बिशाम में, जो एक जगह का नाम है, ठीक है दी। अब देखेंगे कि मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में होती है। यहाँ जो हाफ जो सेंटेंस है वो तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में है, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ है उसमें हम लोग ने थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया है, ठीक है जी। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन पहले कर दूं, फिर हम अपना आर्टिकल पढ़ेंगे। ना सिर्फ हम अपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे, बल्कि हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जो उसमें एडवांस स्ट्रक्चर और वोकैब जो इस्तेमाल की होगी, बल्कि हम उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ पढ़ने से वो एडवांस वोकैब स्ट्रक्चर अपनी राइटिंग का स्पोकन में यूज़ नहीं जाता, हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरा पर्पस यहाँ आपको प्रैक्टिस भी करवाना है, ठीक है रे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों आई है हमारी हेडिंग में। आप ये देखें कि इतनी तो हेडिंग आ गई कि चाइना खुद मांग रहा है ना उससे पाकिस्तान से जवाब, ये एक्टिव है, ठीक है ना। जब हम काम कोई खुद करता है, जब कोई सब्जेक्ट खुद काम करता है, तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस इट इज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एंड हेयर चाइना इज़ आस्किंग फॉर आंसर। ओके, हेयर इट इज़ चाइना सीक आंसर, चाइना खुद मांग रहा है ना, वो एक्टिव वॉइस है, चाइना खुद कह रहा है पाकिस्तान से हमें जवाब दो, ठीक है जी। बात समझ आ गई थी। जब काम कोई सब्जेक्ट जो खुद काम करता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है। ये चाइना खुद मांग रहा है जवाब, तो ये एक्टिव है, तो इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बना लिया। अब आफ्टर में आप देखें कि इंजीनियर्स किल्ड, अब देखो जो इंजीनियर थे जो मारे गए थे इन बिशाम में, अब आप खुद देखें जो इंजीनियर्स थे वो मारे गए थे, वो खुद मरे थे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लगा इंजीनियर किल्स इंजीनियर फिर ये काम करेगा, इंजीनियर किल्स मारता है, यहाँ आ जाएगा ना इंजीनियर किल्स इन बिशाम, ये आ जाएगा इंजीनियर बिशाम में मारता है, ठीक है ना। ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब, अब इसको देखें, ये जो वर्ब होता है ना, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है कि ये सब्जेक्ट ने ये काम किया है। अब यहाँ देखें, आपको इसी ही दो जो हमारी लाइन्स है, इसमें आपको एक्टिव और पैसिव की अच्छी तरह आज समझ आ जाएगी। एक्टिव सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कोई काम होता है, ठीक है जी। अब देखिए चाइना है ना, चाइना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब क्या है, मांगता है, तलाश करता है, आंसर। अब एक चाइना है वो खुद है, ठीक है ना। अब एक चाइना है, वहाँ के लोग मांगते हैं आंसर जवाब, ठीक है, बात समझ आ जाए इसकी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में जाएँ, तो लाइन में जाएँ, इंजीनियर। अब हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडिंग होती है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, यहाँ किल्स। तो ये क्या था, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। लेकिन हमें तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए जी,
तो फर्स्ट फॉर्म के लिए आना चाहिए था किल्स। ठीक है, अब हमने किल्स लगा लिया, हमने खुद से लगा लिया। अब हम किल्स लगा के इस जो सेंटेंस है उसको हम लोग समझते हैं। देखो इंजीनियर है ना, इंजीनियर किल्स का मतलब होता है किसी को मारना। किल्स इंजीनियर मारता है इन बिशाम में। अब देखो इंजीनियर अगर किसी को मारता है तो वो तो मर्डर है, वो इंजीनियर कैसे रह सकता है? हमारी पुलिस तो पकड़ लेगी उसको और उसको लेके जाएगी थाने में, तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि इंजीनियर को मारा गया था। ठीक है जी, इंजीनियर को जब मारा गया हो, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये कोई काम नहीं कर रहा भाई, अब ये मासूम है, ये काम नहीं कर रहा, इसके मतलब हम कोई बात कर रहे हैं। यहाँ चाइना काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट है इसका। और यहाँ इंजीनियर कोई काम नहीं कर रहे, यहाँ इंजीनियर के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या हुआ था? इंजीनियर किल्ड, मारे गए थे इन बिशाम में। ठीक है, अब ये एक्टिवाइज का सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इंजीनियर ने तो यहाँ कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स के साथ क्या हुआ था? इंजीनियर ये एक पैसिवाइज है। एक्टिवाइज वो होता है जो खुद काम करता है, पैसिवाइज वो होता है चुप करके बैठा होता है। अब इंजीनियर चुप करके यहाँ बैठे हुए हैं, अब उनके बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई इंजीनियर को किल्ड, मारा गया। ठीक है जी, इंजीनियर कोई काम नहीं कर रहा, अगर इंजीनियर काम कर तो किल्स आता। इंजीनियर के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है किल्ड, इंजीनियर के ऊपर काम किया गया था। ये पैसिवाइज से ये बैठे हुए थे कुछ, ये इंजीनियर ये बैठे हुए थे, यहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने यह किल्ड कर दिया इंजीनियर्स को। ठीक है, ये आ गया किल्ड, उन्होंने इंजीनियर्स को किल्ड कर दिया। ठीक है, इसके इंजीनियर्स के ऊपर काम हुआ। जब इंजीनियर्स के ऊपर काम हुआ है तो हम लोगों ने तो फर्स्ट फॉर्म तो गई, हमने कभी भी निकाली। तो बात आती है सेकंड या थर्ड की। ठीक है जी, जो पैसिवाइज होता है, जब एक चीज़ पैसिव बैठी होती है, कोई दूसरा उसके ऊपर कोई काम करता है तो हम V3 लगाते हैं। यहाँ आ गया V3, हमें ये भी पता चल गया है। अब ये कहेंगे कभी ये कैसा पैसिवाइज है, इसमें कोई इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन तो है ही नहीं। अब एक और पॉइंट सुने, जितनी भी ये जो हेडिंग्स होती हैं ना, इसमें हम लोग इज़, आर, एम को स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ ये जो बनना था भी ऐसा बनता है इंजीनियर्स वर किल्ड इन बिशाम। ठीक है, अब वर लगाने से आपको समझ आ गया ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव है, ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव है। ठीक है, यहाँ इंजीनियर चुप करके बैठे हुए थे, उनको किल्ड, मारे गए थे, उनको मार दिया गया था। ठीक है जी, अब किसने बिशाम में उनको मार दिया गया था, अब किसने मारा है ये तो हमें पता ही नहीं। ठीक है ना, ये जब कोई काम करता है और काम करने वाले का हमें पता ना हो तो वही सेंटेंस पैसिवाइज के होते हैं ना। ठीक है जी, एक्टिवाइज में खुद काम कर रहा होता है। चाइना खुद काम कर रहा है, चाइना कह रहा है हमें जवाब दो। अब यहाँ क्या हो गया, इंजीनियर वो चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, उनको किल्ड, मार दिया गया है, तो ये हो गया पैसिवाइज। इंजीनियर कुछ काम नहीं किया, इंजीनियर बेचारे पैसिवाइज थे, वो पैसिव होकर बैठे हुए थे, लोग आए उनको मार दिया। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई कि एक्टिवाइज का कौन सा सेंटेंस होता है और पैसिवाइज का कहाँ। यहाँ दो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं एक ही हेडिंग में। ठीक है जी, ये एक्टिवाइज है और ये पैसिव है। यहाँ इंजीनियर्स को मार दिया गया है, इंजीनियर कुछ नहीं किया, इंजीनियर के ऊपर कुछ किया गया है। क्या किया गया है? उनको किल्ड कर दिया गया है। ये पैसिवाइज का जुमला है, जिन्होंने किल्ड किया उनका हमें नहीं पता। ठीक है जी, जब कोई एक चीज़ पैसिवाइज बैठी उसके ऊपर कोई काम किया गया हो तो वो उसको कहते हैं पैसिवाइज का जुमला। इसमें हम हमेशा V3 यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और फिर उसके लिहाज सेंटेंस के लिहाज से इज़ आना है, आर है, वॉज, वर, हैज़ बीन आना है, वो तो सेंटेंस के लिहाज से होगा। और यहाँ क्या आना था? यहाँ वर आना था क्योंकि ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो इंजीनियर्स वर किल्ड इन बिशाम, इंजीनियर को बिशाम में कत्ल कर दिया गया था। ठीक है जी, ये एक्टिव और ये पैसिवाइज का सेंटेंस, इस वजह से ये एक जो लाइन थी वो फर्स्ट फॉर्म में थी और दूसरी जो लाइन थी वो थर्ड फॉर्म में थी। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिवाइज के सेंटेंसेस और पैसिवाइज के सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है जी, और ये हेडिंग किस तरह मिक्स करके उन्होंने बनाई है। ठीक है जी, ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी आर्टिकल के बारे में इसको पढ़ूँगी और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे।